नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी भाई जय आलोक जी ने इतनी लंबी लंबी फेंकी, आप लपेट नहीं पाए होगे। इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अब भारत में हर साल एक आईआईटी, हर साल एक आईआईएम और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई आईआईटी बनी है, ना देश में कोई आईआईएम बना है। इतनी लंबी फेंकते हैं। अब नहीं आया राज्यसभा में जवाब, गलत बात नहीं आया राज्यसभा में जवाब, आप गलत बात नहीं आया राज्यसभा राज्यसभा का ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, कितनी ऑन रिकॉर्ड। अभी बच्चों को अभी दिखाता हूं, बढ़ गए। अभी दिखाते हैं आप क्या बात कर रहे, सारे बच्चों को पता नहीं आया राज्यसभा में जवाब। अरे नहीं आया बाप। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनिए, जनरेशन की पॉलिटिशियन ने कभी आईआईटी आईआईएम सुनिए, शोर मत मचाओ, क्या चलेगा, शोर मत मचाओ। न्यूज चैनल पे बैठे ऑन एयर है, आप लोगों ऑन एयर है। नहीं, आपके मंत्री ने बिल्कुल आपके मंत्री ने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। और मैं आधी मिनट में निकाल कर दिखाता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। मोदी जी को आधी मिनट में निकाल के दिखाता हूँ। मोदी सरकार को कितने साल हो गए? आप बताइए, मोदी सरकार को कितने साल हो गए? आप बताइए सरकार को क्या कह रहे, जवाब तो सुनिए। आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार कहना चाह रहे हैं। पहले आप ये बताइए, वही कह रहे बना है 2023 में साल हो गए, 10 साल हो गए। अगर मोदी जी जाके कहते हैं विदेश में कि हर साल आईटी और आईएम बना है तो गलत क्या कहता है? मैं चैलेंज नहीं पूछिए जरा इनसे, कैसे इन्होंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री झूठ हर महीने का? अरे झूठ बोलते हैं ये लोग, इतने बड़े झूठे हैं और इनको चक्कर की तरक्की से चिढ़ है। अच्छा, इतना एक सवाल ले लेते हैं। के नाम पे सिर्फ परिवार और कोई नहीं। ओके, जल्दी से अपना परिवार। जल्दी पूछे, जल्दी। नहीं, ये बात बीच में देखिए, सुनिए, इस तरह भी लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए कि शोर मचा के असली बात को दबा जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जवाब 2023 में सदन के अंदर दिया गया है कि पिछले 5 साल में एक भी आईआईटी, एक भी आईआईएम भारत में नहीं बना है। अरे ये जवाब दिया गया है। सुबह उठने के साथ आप एक तरफ तो बोलिए, ऐसा करते रहते या तो दिया गया है, नहीं दिया गया। तर्क सुनना चाह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ? इनकी बात तो कौन दबा सकता है भाई? सुबह उठ के और रात के सोते वक्त हमेशा मोदी, आप देखिए उन्होंने निकाल दिया। ये लीजिए सरकार ने सवाल का जवाब। कौन से सरकार के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल के जवाब आप दिखा रहे हैं? लीजिए ना, मोदी सरकार का जवाब है। मोदी सरकार का जवाब छोड़िए, मोदी की सरकार का जवाब है। कितने बने? नहीं, पिछले 5 साल 10 साल के आईआईएम का जवाब मैं दे रहा हूँ। लीजिए ना, ये लीजिए। राजकुमार भाटी जो बात कह रहे हैं, सरकार ने प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन में यह जानकारी दी। उनसे जब पूछा गया विगत 5 वर्षों में किन शहरों में दलाल नए आईआईटी और आईआईएम खोले गए, इसके जवाब में कहा वर्तमान में देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम हैं। और 2014 के पहले कितने थे? 5 साल में पिछले एक नया आईआईटी पहले कितने और एक थे? नया आईआईएम नहीं खोला गया। नहीं, 14 के पहले कितने थे? नहीं खोला अब एक गया। सवाल, 1 मिनट। ओके, अब सवाल। हाँ, जल्दी पूछो। ये झूठे लोग हैं, ओके, मायावी लोग हैं। बच्चों को पूछने दीजिए। हाँ, जल्दी पूछो। माइक ऑन करिए, वहाँ माइक ऑन करिए, जल्दी पूछो। हाँ, सर मेरा सवाल जल्दी पूछो। बीजेपी से है कि काफ़ी पिछले दिनों से जांच एजेंसियां विपक्षी दलों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। तो पिछले दिनों ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है कि राजनीति में नैतिक क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है राजनीतिक पार्टियों की। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ बीजेपी को कि हर्षवर्धन पाटिल का ये बयान है कि अब भाजपा में सब कुछ आसान है और शांतिपूर्ण है। अब मैं गहरी नींद सोता हूं क्योंकि अब मुझसे कोई पूछताछ नहीं होनी है। तो क्या बीजेपी ईडी और सीबीआई से बचने के लिए सेफ पार्टी है? हम कभी भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते हैं। अगर करते होते हैं ना तो संजय सिंह को कल बेल नहीं मिलती। ईडी अपोज बेल का नहीं करती। अगर भाजपा के कहने पे ईडी काम करती तो। अरे ईडी को तो बेल आदमी का अजय आलोक, गलत तथ्य मत बोलिए। क्यों? ईडी ने बेल का अपोज नहीं किया। ईडी को संजय सिंह की जमानत का विरोध न करने पर मजबूर होना पड़ा। ईडी ने क्योंकि आप दोनों तरफ से आम नहीं खा सकते। कुछ समझे दया, इसका मतलब है एक तरफ आप कहते हैं कि ईडी को अगला सवाल, जल्दी से अगला सवाल। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं। माइक एक एडिशन कर दो जल्दी से। एक देखिए, 18 देश की 18 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी
और पूरे डाटा के साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ कि ये सीबीआई और ईडी मिसयूज हो रही है। कृपया एक ऐसी गाइडलाइन कर दिए कि हमको अरेस्ट न किया जाए और हमारे घर पे इंक्वायरी पूछताछ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन मना कर दिया था। ओके, सवाल जल्दी नहीं से। मानक जी सवाल। सुनो देखो, ये एक बड़े अखबार की रिपोर्ट है कल की। आप मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दे इसे। 25 ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके केस बंद कर दिए गए। मिसगाइड लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। कर रहे हैं, उनके मिसगाइड केस नहीं बंद कर दिए गए। करेंगे, अब इस पे नहीं होना जवाब चाहिए, बनता है। प्लीज। साहब आप सफेद को स्याह नहीं कर सकते। गलत झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हो यहाँ। झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हो। गलत है। ये है पूरी रिपोर्ट। सबके नाम दिए हैं। भाटी साहब जवाब सुनिए। सबके नाम दिए अब हैं। जवाब तो सुनिए। अजीत जवाब पवार सुनिए। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, के नाम दिए हैं, प्रताप लेकिन सरनाइक, हिमंत विश्व शर्मा, सुनिए, मैं मानता शुभेंदु हूँ। अधिकारी, अब अरे सुनिए तो सही। सबके नाम दिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप रुक जाइए ना प्लीज। दादागिरी मत कर। तेरी माँ का